नेतन्याहू के भाई को मारने की कोशिश की, नेतन्याहू के घर पे भी हमला हुआ। ये ईरान एक देश पूरे दुनिया के सुपर पावर और एक इजराइल जो मिनी सुपर पावर है, इनकी स्ट्रैटेजी अभी जैसा आप बता रहे थे, इसको थोड़ा और डीपली आप समझा सकते हैं? क्योंकि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि ईरान इतना हावी कैसे होता जा रहा है पूरे रीजन में और पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में। सर देखिए, वही मैं बता रहा हूं ना, एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है ईरान ने। वो जानता था कि क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली वो किसी भी तौर से अमेरिका इजराइल की कॉम्बिनेशन का, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट का मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी ना तो कोई किसी ढंग की एयरफोर्स थी, ना कोई नेवी थी। तो पीट हेग्सेथ का छाती पीट पीट के कहना कि हमने पूरी नेवी डुबो दी, अरे साहब, उसके असली हथियार मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं। उनका आप कुछ कर नहीं पाए। जो भी उनके जो मिसाइल्स थे, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, उनका स्टॉक जखीरा खत्म हो रहा है। और ईरान ने बड़े मेथोडिकली पहले अपने जो हल्के सस्ते मिसाइल्स थे, सबसोनिक, सुपरसोनिक, वो इस्तेमाल किए ताकि ये लोग पैनिक में अपने सारे इंटरसेप्टर मिसाइल फायर ऑफ कर दें। अब इसने हाइपरसोनिक मिसाइल से मारना शुरू किया है। पहले पिछली लड़ाई में ईरान जीपीएस के ऊपर गाइडेंस के लिए डिपेंड कर रहा था। अमेरिकन अपना जीपीएस स्पूफ कर सकते हैं, शट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और इससे उनके मिसाइल्स की एक्यूरेसी कोई खास नहीं थी, वो वाइल्ड हिट कर रहे थे। इस बार वो बिदियाओ, चाइनीज कॉन्स्टलेशन ऑफ जीपीएस सैटेलाइट्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक्यूरेसी बहुत बहुत कारगर और भयंकर रही जी, बहुत कारगर भयंकर। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि उन्होंने कहा कि आपने मारा खुमैनी, हम मारेंगे नेतन्याहू साहब को। और उन्होंने उनके जो ऑफिस को हिट किया, कमांड बंकर को हिट किया, कई जगह हिट किया, यहां तक कि इतना खतरा बढ़ गया उनके लिए कि वो एक एयर मोबाइल कमांड पोस्ट में जाने के लिए मजबूर हो गए। जो जहाज निरंतर ऊपर उड़ता रहे, किसी एक जगह स्टैटिक ना रहे, नहीं तो टारगेट बन जाएगा। देखिए, रशियंस और चाइनीज जो हैं वो पे बैक कर रहे हैं फॉर यूक्रेन। यूक्रेन में अमेरिका ने काफी सारे हथियार सप्लाई किए थे, मिसाइल टारगेटिंग डेटा, इंटेलिजेंस सप्लाई किया 4 साल, काफी दुख दिया रूस को। तो अब ये लोग टिट फॉर टैट दे रहे हैं। अगर आप वहां कर सकते हैं तो हम यहां कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को विदित हो रहा है कि लड़ाई स्टार्ट करना बड़ा आसान है, खत्म करना मुश्किल है। अब वो अपनी कैजुअल्टीज अमेरिकन पब्लिक से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 4-5 दिन पहले सेंट्रल कमांड ने कहा था कि हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं, 18 घायल हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कैजुअल्टी फिगर्स देना ही बंद कर दिया है, लेकिन बहुत सारी हुई है। एंड इफ देयर इज वन थिंग दैट द अमेरिकन पब्लिक डज नॉट लाइक, इट इज बॉडी बैग्स, ठीक है साहब। और बॉडी बैग आने शुरू हो गए हैं। और ईरान की स्ट्रैटेजी है कि एक सकर पंच उसका लग गया। उसने अगर इब्राहिम लिंकन को डुबो दिया, वो हाथ धो के पीछे पड़ गए उसके। इब्राहिम लिंकन को डुबो दिया तो साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। मिड टर्म इलेक्शन का साल है और इसके अंदर अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो गया तो उसमें कोई आप समझ लीजिए 4 से 5 हजार नौसैनिक होते हैं। इतनी बड़ी कैजुअल्टी हो गई तो इनकी तो लुटिया पॉलिटिकल डूब जाएगी ट्रंप साहब की। जो इनको खमियाजा भुगतना होगा इस एडवेंचर का, मिस एडवेंचर का रादर, वो बहुत भारी होगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। अगर एक आर्मी ये कह रहे हैं कि मैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज को खोलूंगा, उसका तरीका है कि आपको अपने बैटलशिप जो आप बाहर निकाल लिए हैं डर के मारे, वो आपको एंटी शिप मिसाइल्स ईरान के उनकी रेंज में लाने होंगे। और 2-3 जहाज डूब गए। आर्ले बर्के क्लास डिस्ट्रॉयर में भी 250 से 300 सेलर होते हैं। फिर आप छुपा भी नहीं पाएंगे ये जो बॉडी बैग। हाँ, जैसे कि ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मेरे साथ मेरे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बेवकूफ थे, गधे थे,
उन्होंने ईरान को कुछ नहीं किया। हाँ। उन्होंने लंबी प्रोट्रैक्टेड वॉर्स लड़ी। मैं कितना चतुर हूं, मैंने तो एक फलसफा ढूंढ दिया है, चीप वॉर्स ऑन द चीप। वन डे वॉर, टू डे क्विक इन क्विक आउट। मादुरो कब्जे में है, मैंने वेनेजुएला को हरा दिया, अब ईरान को मैं पीट दूंगा, खत्म कर दूंगा। रिजीम जी। चेंज की बात हो रही थी, वहां जी। खमाइनी का बेटा आ गया। ठीक जी। है, बात हो रही थी नेशन स्टेट डिस्ट्रक्शन की। जी। देखिए साहब, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक था। अगर आपका ये रवैया हो जाए हिटलेरियन कि जी। मैं किसी भी देश को तबाह कर दूंगा, खासकर अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, नॉट ओनली रेजिम चेंज, डिस्ट्रॉय, नेशन स्टेट डिस्ट्रक्शन, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब साहब, ईरान एक 6000 साल पुरानी सभ्यता है। ये गल्फ स्टेट जैसे वो कॉलोनियल काल में बनाए देश नहीं है। जी। दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग 6000 साल की सभ्यता है। टेनेशियस फाइटर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी। The Shias are known to fight losing battles, but with a tenacity that is unbelievable. 8 साल लड़ गए थे वो सद्दाम हुसैन से। 1 मिलियन उनकी लोग आवाम मारा गया था, बट जी। उन्होंने उफ नहीं करी थी और सद्दाम हुसैन के नाकों चने चबा दिए थे साहब। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.